हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट ओनली वन मैच इज पॉसिबल। लिस्ट ए हमारे पास दिया, लिस्ट बी दिया हुआ है। पहला दिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लोरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एसीटोन और ये वाला मिक्सचर दिया, हेक्सेन और इथेनॉल का सॉल्यूशन दिया, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर दिस, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर ग्लूकोज, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर NaClH2। यहाँ पे दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी और लेसर देन यूनिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट हमारे पास क्या आ जाता है, तो अगर आप की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंट ऑफ, कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। ये आपके पास जो है वो आपके पास जो है यहाँ से आ जाता है, दैट इज योर की कंसेप्ट। वन बाय वन हम पढ़ते हैं। पहला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करें या लोरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करें, देखिए पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। थोड़ा सा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, किस तरह से होता है, कैसे हमारे पास टेक प्लेस करता है। देखिए पहले अगर हम आए वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर के 3-4 क्वेश्चन है, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है इसको हम डिफाइन करते हैं आई। ये क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आप देखिएगा बन जाएगा दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर यहाँ पे आ जाएगा एसोसिएशन और आपके पास आ जाएगा डिसोसिएशन। कितने मोल हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद, डिवाइडर बाई क्या जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो डिवाइडर बाई यहाँ से आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितने जो है वो हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कंसीडर किए। ठीक है, तो पहले हमारे पास दिया यहाँ पे ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज आपके पास क्या होता है, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो डिसोशिएट करता नहीं है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ये आपके पास नो डिसोसिएशन, कोई भी डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होती है। नो डिसोसिएशन एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आई फैक्टर इसके लिए कितना जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब आते हैं NaCl। NaCl जो है अगर आप इसको एक्वस सोल्यूशन में डालते हो, ये कैसे डिसोशिएट करेगा, Na पॉजिटिव एक्वस एंड प्लस यहाँ से क्या जाएगा दैट इज Cl नेगेटिव एक्वस। तो आई फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा दैट इज 2। ओके, उसके बाद है बेंजोइक एसिड। अगर हम बेंजोइक एसिड को बेंजीन में ऐड करते हैं तो इसकी एसोसिएशन हो जाती है। तो कैसे एसोसिएशन हो जाती है, ये इस तरह से कंबाइन कर जाएगा C6H5COOH और ट्वाइस। तो आई फैक्टर कितना हो जाएगा, इनिशियली कितने हैं 2 मोल और स्टार्टिंग में कितना आ जाएगा आपके पास 1, तो 1/2। तो ये आ जाएगा, ये I इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ये I इज लेस देन 1 आ जाएगा। तो ग्लूकोज का अगर हम देखें, ग्लूकोज का मैच किसके साथ हो रहा है, इक्वल टू F, ग्लूकोज F है तो ये किसके साथ मैच कर जाएगा, 6 के साथ मैच कर रहा है। और NaCl जो है वो G है, G किसके साथ बन रहा है, ग्रेटर देन यूनिटी, तो G 5 के साथ मैच कर जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा वेंट ऑफ फैक्टर फॉर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है E, तो E जो है वो 7 के साथ मैच कर जाएगा, लेसर देन यूनिटी। अब हम बात करते हैं हेक्सेन इथेनॉल सॉल्यूशन की और एसीटोन CHCl3 सॉल्यूशन की। एसीटोन क्या होता है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एसीटोन, यहाँ से आपके पास आ जाएगा CH3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH3। अगर मैं इसमें मिक्स करता हूँ दैट इज योर क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया, यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का मतलब है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या करती हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करेंगी। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आपके पास इंक्रीज करती हैं, इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए डेल्टा एच कितना हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है सी के साथ जो है वो मैच कर गया 4। इसके बाद आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट वन, जो आपके पास दिया हुआ है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, दैट इज हेक्सेन इथेनॉल। हेक्सेन इथेनॉल में क्या है, ये हेक्सेन है, यहाँ पे क्या होगा इथेनॉल। तो इथेनॉल में पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अगर इसमें हेक्सेन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी, मतलब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ
अट्रैक्शन जो है ये आपके पास क्या करेंगी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है ये डिक्रीज करेंगे। इसका मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, डेल्टा एच क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है पी नॉट माइनस पी एच डिवाइडेड बाई पी नॉट, दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बी जो है वो किसके साथ मैच कर जाएगा, बी मैच कर जाएगा 1 के साथ। और वेपर प्रेशर किसके साथ होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, P इज इक्वल्स टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ये हो जाता है पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ मैच करेगा, इसका मतलब ए जो है वो सेकेंड के साथ मैच करेगा। हेक्सेन जो है वो डी जो है, डी किसके साथ मैच करेगा, डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, तो इसका मतलब थर्ड के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।